तो हमारा विषय आज से एक नया शुरू हो रहा है। बहुत ही गंभीरता का है, जिसके लिए आप और हम सभी प्रयास कर रहे हैं। सभी साधनाओं का जो उद्देश्य है, निब्बाण की प्राप्ति करना है। इसी जीवन में, इसी शरीर में जीते जी प्राप्त करना है, और उसी के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध धम्मपद की गाथा नंबर 23 में कह रहे हैं, ते झायनो सातित का, ते छायनो सातित का, नित्यम दल है परक्कमा, कुसंत धीरा, निव्वाणं योग खेमं अनुत्तरम। अर्थात जो निरंतर ध्यान साधना करने वाले हैं, नित्य दृढ़ साधना करने वाले हैं, पराक्रम करने वाले हैं, धीर पुरुष, योगक्षेम अर्थात कुशल मंगल जीवन यापन करने वाले हैं, वो निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात वे धीरवान व्यक्ति निर्वाण का साक्षात्कार करते हैं, जो कि पूर्ण अनासक्ति की अवस्था है। पाली भाषा का जो शब्द ध्यान है, उसे संस्कृत में ध्यान कहते हैं। और पाली भाषा का जो योग क्षेम शब्द है, उसका अर्थ है पूर्ण अनासक्ति, अप्रमाद यानी ध्यान। अर्थात विवेक, बुद्धि, प्रज्ञा का अभ्यास, जागृति की अवस्था। तथागत कहते हैं कि विवेकवान जो व्यक्ति है, वो निर्वाण का स्पर्श करता है। वो पंच स्कंधों का स्पर्श नहीं करता है। धीर और वीर वही है जिसने व्यक्ति और वस्तुओं के प्रति राग त्याग दिया है। वही निर्वाण का स्पर्श करेगा, अनुभव करेगा। वह साधक जो ध्यान में लीन रहता है, पराक्रमी है, ध्यान में जिसकी लगन रहती है, वह ही गहरी शांति में रहेगा। और ये जो गहरी शांति है, यही निर्वाण है। शांति की जो अवस्था है, यही निर्वाण है। निरंतर ध्यान में लीन होने का अर्थ ये नहीं है कि वह हर समय आंखें मूंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है गंभीर मुद्रा ध्यान में है, लेकिन सच तो कुछ और है, वो ही जानते हैं। इसका एक उदाहरण मेरे सामने है। एक बार की बात, मेरे आचार्य ध्यान करा रहे थे किसी शिविर में। शिविर की समाप्ति के बाद में प्रश्नोत्तरी में एक हमारे मित्र थे खास, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने पूछा, गुरुजी मेरा ध्यान नहीं लगता है। तो क्या बोला मेरे आचार्य पूज्य धम्मचारी बोधि सागर जी ने, कौन कहता है आपका ध्यान नहीं लगता है? किसने कह दिया? सच बात तो ये है बंधु, ध्यान तुम्हारा ही लगता है। वो चौंक गया, बोले कैसे गुरुजी? उसने कहा, ये तुम्हें पता तो है कि मेरा ध्यान नहीं लगता है। सच तो ये है, कुछ लोग शुरुआत में आंखें बूंद करके, पालथी मार के, अकड़ के ऐसे बैठ जाते हैं
जिसके लिए कोई हमारे पास रूपक या उपमा नहीं है। और बीच में क्या क्या करते रहते हैं ये साधना करने वाले जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि साधक का जो चेहरा अलग ही होता है, बता देता है कि बीच में खुजलाते हैं, बैठते हैं, इधर उधर देखते हैं, घड़ी देखते हैं कब समय पूरा हो जाए, और जैसे ही लास्ट की बेल बजती है वो तुरंत अकड़ करके बैठ जाते हैं, और काफी देर बाद आंखें खोल करके बैठते हैं। तो कम से कम उनसे तो आप अच्छे हैं। तो भाइयों और बहनों, ध्यान का मतलब ये नहीं है कि पालथी मार करके अकड़ के आंखें बंद करके बैठ जाना। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में रहना। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में रहना, जागृत रहना, सोते जागते बैठते उठते चलते, घर हो बाहर हो ट्रेन हो कहीं भी हो, हमेशा हर पल हर क्षण सजग रहना। मुझे मुझे पुराने दिन याद आते हैं। हम लोग जब शिविर करने उधर जाते थे गोधर्म वगैरह में, तो हम जैसे ही, कई बार ऐसा हुआ, समय हुआ और मैं लेटे लेटे ध्यान करता था, अगर नीचे हैं तो बैठ जाता था, तो हमारे कुछ मित्र लोग मजाक उड़ाया करते थे, अब नहीं सुनेंगे किसी की, अब ये नहीं देखेंगे किसी को, बस ये तो खो गए। ये समय हमारा बात करने का है, ट्रेन में जा रहे हैं और ये बस पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। तो कई बार आपका भी मजाक उड़ाएंगे जब गहरी ध्यान साधना में होंगे। बुद्ध यहाँ कहते हर पल, घर में हो बाहर हो, चलते हो बैठे हो खड़े हो लेटे हो, हर अवस्था में हर पल जागृत रहना का ही नाम ध्यान है। चाहे किचन में हो, चाहे रोड पर हो, चाहे पलंग पर हो, हर समय जागृत में रहना, ये है ध्यान की अवस्था। दूसरी बात एक और है इसके साथ, इतना भी जागृति में रहना कि हर पल अच्छे बुरे की पहचान भी करते रहना। जो संबोधि के 7 अंग हैं उनमें जो दूसरा अंग है धम्म विचय, तो धम्म विचय भी करते रहना। मन में मैल जमा नहीं होने देना, और संसार की जो अनित्यता है उसका पल पल ख्याल रखना, ये है ध्यान। ध्यान का ऐसा सतत अभ्यास करने वाले लोग ही निब्बाण को प्राप्त करते हैं। तो हमें चिंतन करना है, क्या हमारा ध्यान ऐसा ही रहता है क्या? क्या निब्बाण की प्राप्ति के लिए क्या हम ऐसा ही प्रयास करते हैं क्या? अगर सही में ऐसा प्रयास करते हैं तो ही हम कह सकते हैं कि हमारा ध्यान सही दिशा में जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बुरा मत मानना, ये बुद्ध की वाणी है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। हम बहुत समय अपना देते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं शिविरों में, तो हमें उस चीज का सही में लाभ लेना चाहिए, है ना? तो निब्बाण का मतलब क्या है? ये जो निब्बाण शब्द है, ये इसके 2 शब्द हैं, एक है निहि और एक है बाण। निहि का मतलब परे हो जाना, अलग हो जाना, हट जाना, छोड़ देना, तोड़ देना, मोड़ देना। और बाण माने तृष्णा। जो तृष्णा 3 प्रकार की बताई है, काम तृष्णा, ये जो हमारी 6 इंद्रियों के वशीभूत, हम कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पहनते हैं, है ना? ये काम तृष्णा में आता है। और दूसरा है भव तृष्णा, पुनः पुनः ऐसा ही मैं दिखूं, ऐसा ही रहूं मैं। अब विभव तृष्णा, कहीं कुछ भी नहीं है, खाओ पियो मौज करो, परे हो जाओ, ये सब चीजें बेकार है।
ये बेकार चल रहा ध्यान साधना, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फायदा नहीं। कौन बन गया सुरतापन, कौन बन गया सक्रातागामी, कौन बन गया अनागामी, कौन बन गया अरहत, ऐसी सोचते रहना। तो इन तरह की तमाम जो तृष्णाएं हैं, इनसे जो दूर हो जाता है और जो शांति की अवस्था आती है, उसे ही निर्वाण कहते हैं। आपने सुना होगा, अक्सर यहाँ भी उसका संगायन किया जाता, महामंगल सूत्र का। महामंगल सूत्र में बहुत अच्छी गाथा आती है। क्या कहते हैं? तपोच ब्रह्मचर्या च आर्य सच्चान दर्शनं निब्बाण सच्च क्रिया च एतं मंगल उत्तमम्। ये तप करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना और आर्य सत्यों का दर्शनं, दर्शन करना, पढ़ना लिखना पढ़ाना नहीं, उनका दर्शन करना। दो का आर्य सत्य है ना, दो का कारण आर्य सत्य और दुख का निवारण आर्य सत्य। और निवारण की किधर को ले जाता है वो? प्रतिपदा आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये है उत्तम मंगल। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की अवस्था का ही दूसरा नाम निब्बाण है। ये हमें इसको इस तरीके से समझना है। निब्बाण का जो मतलब है, और हम समझ सकते हैं, तृष्णाओं का अंत, दुख का अंत, अनित्य और आत्मा परमात्मा के भ्रम का अंत, समस्त मानसिक अशुद्धियां जैसे लोभ, लालच, द्वेष, क्रोध, मोह, अज्ञान का समाप्त हो जाने की अवस्था का नाम है निब्बाण। मन की पूर्ण शांति, पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण संतोष, भावनिक और भावनात्मक स्थिरता की जो अवस्था है, उसका नाम है निब्बाण। भव चक्र यानी जो संसार का जो चक्र है, जिसको दुख चक्र भी कहते हैं, से मुक्ति की अवस्था का नाम है निब्बाण। ये जो पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलने की जो अवस्था है, अष्टांगिक का मार्ग का पालन करके व्यक्ति निब्बाण प्राप्त कर सकता है, जो पूर्ण शांति, तृष्णा का अंत और दुख से मुक्ति की अवस्था का नाम है निब्बाण। और ये जीते जी प्राप्त किया जा सकता है, इसी शरीर से, इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। इसको लिए शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है। और इसी का नाम है निब्बाण। दूसरा क्या है, कुछ लोग गलत समझते। हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी नागरत्न जी बहुत अच्छी तरीके समझाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मर गया निर्वाण प्राप्त हो गया। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब शरीर को छोड़ देना नहीं है, उसका नाम है परिनिर्वाण। वो निर्वाण की अवस्था से परे चला गया है, उसका अब शरीर नहीं रहा। और महापरिनिर्वाण केवल और केवल भगवान बुद्ध को ही कहा जाता है। और ये कई बार हमारे ब्रह्मचारी नागरत्न ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं निब्बाण के ऊपर बाबा साहब क्या लिखते हैं, बहुत साधारण शब्दों में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंड के जेतवन आराम में ठहरे हुए थे। और वहां पर सारिपुत्र भी थे। तो तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते कहा, क्या कहा कि भिक्षुओं, तुम्हें धर्म का दायाद बनना चाहिए। किसका बनना चाहिए? धर्म का दायाद। और दायाद का मतलब क्या होता है?
उत्तराधिकारी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। भगवान बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया है। क्या कह रहे भिक्षु, तुम्हें धर्म का दायाद बनना चाहिए, उत्तराधिकारी बनना चाहिए, भौतिक वस्तुओं का नहीं। और ऐसा कह करके वो क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए अनुकंपा है, इसलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूं। और इतना कहा और तथागत सम्यक संबुद्ध उठ करके चले गए। तो भिक्षुओं को पूरी बात समझ में नहीं आई। अब वहां रह गए कौन? सारिपुत्र। आप सभी को ये मालूम है, कई बार भगवान बुद्ध कुछ संकेत दे करके चले जाते थे और बाद का प्रवचन सारिपुत्र करते थे। तो सारिपुत्र से प्रार्थना की कि अब आप बताएं निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, तुम जानते हो कि लोभ सॉरी अकुशल धर्म है, द्वेष अकुशल धर्म है। तो इस लोभ और द्वेष से मोक्ष लाभ करने के लिए क्या है, इससे निकलने का मार्ग कौन सा है? मध्यम मार्ग है, जो हमें आंख देने वाला है, जो हमें ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति देने वाला है, जो हमें प्रज्ञा देने वाला है, जो हमें बोधि और निर्वाण की ओर लेकर के जाने वाला है। कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग। अब ये मध्यम मार्ग क्या है? ये अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है? सम्यक दृष्टि, यानी कि परिपूर्ण दृष्टि। पंते जी ने बहुत अच्छा शब्द निकाला, परफेक्ट। कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती फिर वहां पर। और दूसरा क्या है? सम्यक संकल्प। जब हमें रास्ता दिख जाती है, दृष्टि समझ में आ जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं? संकल्प लेते इस मार्ग पर चलने का। और फिर अगला क्या है? सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सारे पुत्र कहते हैं भिक्षुओं, यही मध्यम मार्ग है। हाँ भिक्षुओं, क्रोध अकुशल धर्म है। पटेघ अर्थात विरोधी भाव अकुशल धर्म है ना। आपने सुना होगा धम्मपद की तीसरी गाथा है, तीसरी है शायद, अग्नि जो भी है। नहीं वैरेण वैराणी सम्मति कदाचन, अवैरेण ही सम्मति ईस धम्मो सनातनो। कभी भी बैर से बैर समाप्त नहीं होता है, मैत्री से ही बैर समाप्त होता है। चारों तरफ नजर उठा करके देखिए, जो कभी राजा महाराजा के महल किले हुआ करते थे, उन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझा, केवल दोषी पाला अपने मन में। आज उनके खंडहर बन गए हैं, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। भगवान बुद्ध ने ऐसे ही नहीं कहा है कि जो पटेग है, विरोधी भाव है, ये अकुशल धर्म है। एक बार मंगल भावना करके देखो, आपका चित्त कितना प्रसन्न होता है। एक बार द्वेष पैदा करके देखो। अब मुझे तो याद आती है, हमारे एक बहुत बड़े भिक्षु हुए हैं, विद्वान हुए हैं। वो क्या कहते हैं कि इस द्वेष को, इस क्रोध को नाक में का जुकाम समझ करके तुरंत फेंक देना चाहिए। नाक का जुकाम समझ के फेंकना है इसको। ईर्षा और मात्सर्य अकुशल धर्म है। कंजूसपन और लालच अकुशल धर्म है।
ढोंगीपन अकुशल धर्म है, और उतावलापन ये भी अकुशल धर्म है। अभिमान घमंड ये भी अकुशल धर्म है, तथा प्रमाद अर्थात आलस्य भी अकुशल धर्म है। अभिमान और प्रमाद के त्याग के लिए यही मध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, तथा शांति, प्रज्ञा और बोधि की तरफ ये ले जाने वाला है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का ही दूसरा नाम निर्वाण है। इस प्रकार जब महास्थिबिरसारी पुत्र ने कहा तो सभी भिक्षुओं ने उनका अनुमोदन किया। एक दूसरी गाथा आती है, राध सुत्त है, ये संयुक्त निकाय के अंदर है। एक बार राध स्थिबिर भगवान बुद्ध के पास आए, आकर के तथागत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार किया, अभिवादन किया, ऊपर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राध स्थिबिर ने तथागत से निवेदन किया कि भगवान, निर्वाण किस लिए है? निर्वाण तो समझ में आया निर्वाण क्या है, लेकिन है ये किस लिए? तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया है, निर्वाण का जो मतलब है उसका उद्देश्य है राग द्वेष से पूर्णतः मुक्ति। लेकिन भगवान, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, राधो, श्रेष्ठ जीवन निर्वाण आश्रित है। श्रेष्ठ जीवन निर्वाण के प्रति आश्रित है। निर्वाण ही लक्ष्य है और निर्वाण ही उद्देश्य है। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप राध सूक्त देख सकते हैं संयुक्त निकाय में। एक बार की बात है, तथागत सम्यक संबुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवन आराम में विहार कर रहे थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, उन्होंने कहा वदंतु। तो भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, क्या तुम्हें मेरे बताए उन 5 बंधनों का ध्यान है? 5 बंधन जो आदमी को नीचे की तरफ ले जाते हैं। इतना पूछने पर वहां पर स्थिर थे मालुक्य। उनके पुत्र ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, मुझे उन 5 बंधनों का ध्यान है। तो भगवान बुद्ध कहते, मालुक्य पुत्र, तुझे उन 5 बंधनों का कैसे ध्यान है? तो भगवान, मुझे ध्यान है, आपने बताया है कि जो छोटा बालक है, छोटे बालक को सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत पर निर्भर रहने की दृष्टि, कामराग और द्वेष में 5 बंधन नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं। भगवान, 5 बंधनों का मुझे ध्यान है। कौन कौन से हैं? सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श, काम राग तथा द्वेष, ये निचले 5 बंधन हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, मालक के पुत्र, मैं 5 बंधन किसके लिए बताए गए मानता है? क्या दूसरे मतों के अनुयायी छोटे बालक को ही उपमा देकर तुझे यह कहकर के दोष नहीं देंगे? बड़ा गंभीर बात है, ध्यान से सुनिएगा। क्या तुझे ये दोष नहीं देंगे छोटे बालक का रूप दे करके? माला के पुत्रों, आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक की अभी काया परिपूर्ण नहीं हुई है, वो अभी अविकसित है। उसमें सत्काय दृष्टि कहां से उत्पन्न हो गई? हाँ, सत्काय दृष्टि
का अंकुर तो मौजूद है उसमें। इसी प्रकार मालव के पुत्र आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए छोटे से अबोध बालक का जो चित्त है अभी विकसित तो नहीं हुआ है, वो अभी अविकसित है। तो फिर अभी उसमें चित्त की विचिकित्सा कैसे उत्पन्न हो गई, कहाँ से उत्पन्न हो गई? हाँ, ये बात अलग है, मानने योग्य है कि अभी विचिकित्सा का अंकुर उसके अंदर मौजूद है। इसी प्रकार माला के पुत्र अभी इस अवस्था में उसका कुछ शील ही नहीं हो सकता है। जब शील ही नहीं हो सकता है तो फिर उसमें शील व्रत परामर्श की निर्भरता कहाँ से आई? हाँ, इतना जरूर है कि उसमें शील व्रत परामर्श का अंकुर मौजूद है। इसी प्रकार मालव के पुत्र उस अबोध बालक में अभी काम राग ही आवश्यक है, अविकसित है, अभी विकसित हुआ ही नहीं है। तो उसमें काम राग की उत्तेजना कहाँ से आ गई? बहुत गंभीर बात है। हाँ, इतना अवश्य है कि उसमें काम राग का अंकुरण मौजूद है, अवश्य रहता है। इसी प्रकार मालव के पुत्र उस अबोध बालक के लिए अभी प्राणियों का अस्तित्व ही नहीं, उसे अभी ये समझ ही नहीं है। वो अपना भी अस्तित्व नहीं समझता, दूसरों का भी अस्तित्व नहीं समझता है। तब उसके मन में प्राणियों का द्वेष कहाँ से आया? हाँ, इतना जरूर है कि उसमें द्वेष का अंकुर अवश्य मौजूद है। तो क्या मालूक के पुत्र दूसरे मतों के जो अनुयायी हैं छोटे अबोध बालक को ही उपमा देकर के तुझे दोष नहीं देंगे? जब ये कहा जा चुका तो महास्थिर आनंद ने तथागत से निवेदन किया कि सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। और ये बात हमारी समझ में आ गई है, ये आंख खोल देने वाली है बात है। तो यहाँ पर हमें इस चीज को समझना है। समय हमारा हो गया, अब मैं गाथा वगैरह नहीं लेने वाला, धम्मपद की गाथा कह करके समापन करना चाहूंगा। और गाथा के बारे में जो कहानी आप समझ सकते हैं, भगवान बुद्ध सुख बग्गों में कहते हैं, जिगिच्छा परमा रोगा जिगिच्छा परमा रोगा संखारा परमा दुखा एवं यथा यथा भुवं निब्बाणं परम सुख। क्या कहते भगवान बुद्ध यहाँ पर? ये जो जिगच्छा है, जो भूख है, ये सबसे बड़ा क्या है? रोग है। संखारा परमा दुखा, ये जो संखार है, अपना अस्तित्व बनाए रखने की जो इच्छा है, ये महादुख है। एवं यथाभूतम, इसको इसी तरीके से जान करके निब्बाणम परम सुख, तो ये समझ में आ जाएगा कि निब्बाण क्या है, परम सुख है। भगवान बुद्ध के पास एक बार कोई व्यक्ति आया था, उसकी कहानी आप समझ सकते हैं, धम्मपद में गाथा नंबर 203 उसमें देख सकते हैं। और भगवान बुद्ध ने उसको उपदेश नहीं दिया, देखते हुए कहा कि जाओ इसको भोजन को, क्यों भगवान बुद्ध जानते थे अभी से भूख लगी है, तो ये क्या सुनेगा हमारा धर्म, क्या सुनेगा देशना। और भगवान बुद्ध ने उसे भोजन का इंतजाम किया और बाद में सब कुछ किया। तो ये जो अवस्था हमें समझनी है निब्बाण की, पांच जो यहाँ पर बताए हैं बंधन, कौन कौन से, वो हमें
समझना है। अगर हम इनको समझते हैं, सतकाय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत, परामर्श, तो शायद हमें आगे का रास्ता मिल सकता है। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया निब्बाण पर प्रकाश डालने का। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है, तो मैं आप सभी का मन की गहराइयों से बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, और मैं यहीं रुकता हूँ। आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्ध।